नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच में मारपीट हुई। उसके बाद तूल पकड़ता देखकर मेडिकल प्रशासन ने एक 3 सदस्यीय कमेटी गठन करने की बात की और जांच करने की बात कही थी। लेकिन आपको ये बताते चलें कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मारपीट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बीते साल इस कैंपस के बाहर एक मेडिकल स्टोर संचालक से भी यहाँ के डॉक्टरों ने निकलकर जमकर मारपीट की थी। उसमें भी कमेटी बनी, लेकिन परिणाम आया 0। और शायद इस मामले में भी वही होगा अगर कमेटी इंटरनल बनेगी तो। हालांकि कल एक और यहाँ पे डॉक्टर हैं जो एचओडी बताया जा रहा है डेंटल विभाग के, नाम है मनोज यादव। उन्होंने बातों बातों में नर्सों का उदाहरण जो है रोड छाप से और पॉकेट मार तक से कर दिया था। आज हमारे साथ राजेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज वो यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण को लेके। मैं राजेंद्र शुक्ला, उपाध्यक्ष राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश। कल जो है एक उनका बयान वायरल हो रहा है मनोज यादव जी का। पहले उन्होंने उदाहरण के तौर पे ये कहा कि अगर जब मीडिया ने उनसे ये पूछा कि क्या किसी को मारने का अधिकार मिल जाता है, तो उन्होंने ये बोला कि भाई सड़क पर चलते हुए अगर कोई पॉकेट किसी की मार लेता है तो आप लोग मारते नहीं है क्या। दूसरा, उन्होंने सड़क छाप से उपाधि दे दी। तो जो ये सिस्टर्स है, जो नर्सेज हैं, जितने भी लोग हैं सारे लोग सिस्टर्स कहते हैं। सिस्टर का मतलब उन्होंने हमें तो होशियार बेवकूफ जो बोलना था बोल दिया। थोड़ा हम कम पढ़े लिखे हैं, लोग ये भी कह देते हैं कि हम 5 बार फेल हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि सिस्टर का मतलब इतना तो हम जानते हैं कि सिस्टर्स का मतलब बहन होता है, लेकिन जो उन्होंने सड़क छाप से जो तुलना की है ये कितना जायज है। ये हास्यास्पद बयान है उनका और उन्हें संभल के बातें करनी चाहिए। उन्हें पता नहीं है कि जब वो संसाधनों से विहीन थे तब से हमारी नर्सेज कार्य कर रही हैं, चाहे वो केरल से आके कर रही हैं, चाहे वो गोरखपुर की हैं, चाहे कहीं भी है। नर्सिंग ऑफिसर का पद कैबिनेट ने दिया है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दिया है, केंद्र ने दिया है। आज वो नर्सिंग ऑफिसर का बिल्ला लगा रही हैं और ये बयान सड़क छाप कह देना तो फिर मरीजों के लिए बड़ी घातक होगी। वो अपना बयान, अगर वो सच्चा बयान दिए हैं तो यह निंदनीय है और उनकी पूरी निंदा की जा रही है इस धरना स्थल से। अभी आप लोगों की मांग क्या है? अभी मांगे है कि नर्सिंग कर्मियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, हो सकता है उनके बयान का कारण हो। ये उत्पीड़न उनके बयान से सीधे तालमेल रखता है। जो दवाइयां अनरिकॉर्डेड होती हैं, हर रजिस्टर पे मेंशन होता है, वो दवाइयां उनके उत्तराधिकारी लोग छीन के ले जा रहे हैं। जो कल जो यहाँ पे अभी कार्यवाहक हैं शिल्पा, उन्होंने ये बताया कि भाई एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, कमेटी जो है 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। अगर आप नर्सेस के हितों से जुड़े हुए हैं तो आपको शायद ये भी पता होगा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पे ये मारपीट हो गई। इससे पहले मरीज के तीमारदारों को पीट दिया जाता था सवाल पूछने के लिए। डॉक्टरों का इतना उग्र होना, जो कि एक बड़ा नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, क्या कहीं से ये शोभा देता है? अगर आपस के जो उनके सहकर्मी, अगर उनके साथ उनका ये व्यवहार है, तो जो बाहर के लोग हैं तो उनके साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे? भाई साहब, उनके सिलेबस में लिखा हुआ है मारपीट करना, मरीजों का हित। लेकिन मरीजों का हित कहाँ हो रहा है? अब मरीजों का हित सामने दिखाई दे रहा है। जब अपने ही हैंड को वो मार पीट रहे हैं तो मरीजों का हित प्रभावित होगा ही, लेकिन उनके द्वारा होगा। आपको मैं आश्वासन दे रहा हूं कि ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज का इस तरह की गुंडाई अब बंद होगी उनके द्वारा। आश्वस्त हैं आप? हम एकदम आश्वस्त है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर यही परंपरा चलती रही गोरखपुर के सरजमी से, तो स्वीपर से लेके और नर्सेज के बीच में जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो काम नहीं करेंगे, उनके गुंडे काम करेंगे, उनका बयान काम करेगा। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं।
कोई बात नहीं है। तो जैसे इन लोगों का तो चलिए ये नारा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं अभी तो बाहर हैं, लेकिन अभी जो आप लोगों ने कल एक थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं उनको शायद 1 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा और उनकी जो 1 महीने की जो सैलरी है वो जो है काट ली जाएगी। अब फिर उसके बाद वही काम होना शुरू हो जाए तो इस चीज का जवाब मैं दे रही हूँ। मुझे रात में बुलाया गया है। हम सवाल के लिए हैं, हम सवाल पूछेंगे, जवाब आपको देना है। मुझे रात में, लेकिन ये मत कहिएगा कि हम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूँगी। आप हमारे तीसरे स्तंभ हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। आप हमारे लिए आके खड़े हुए हैं और शायद आज हम लोग इतने मतलब मनोबल के साथ यहाँ पे खड़े हैं आपकी वजह से। और कल मुझे रात में बुलाया गया है, मैं अकेले अंदर मुझे बुलाया गया है। एडीएम, एसडीएम ये लोग मौजूद थे। इनके मौजूदगी में वहाँ पे ये बोला, बताइए अगर उसका सस्पेंशन लेटर होता है, जो लड़का है जो मारा है उससे सस्पेंशन लेटर लिखवाया जा रहा है, तो वो कैसे सस्पेंशन लेटर अपना खुद लिख सकता है? ये मेरे समझ से परे है। क्योंकि इतनी पढ़ाई तो मतलब क्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऐसा भी होगा क्या कि कल को कोई अगर मरीज मर गया तो उसका पोस्टमार्टम वो खुद ही करेगा? बिल्कुल। अब तो लग तो हम लोग भाई लग तो ही रहा, जब डॉक्टर हमें सड़क छाप की उपाधि दे रहे हैं तो हो सकता है पोस्टमार्टम मरीज मुर्दा खुद ही करने लगे। मतलब आपने भी लग रहा है मनोज यादव का बयान सुना है? बिल्कुल सुना, वायरल हुआ है तो सुने हैं। शायद जेपी नड्डा जी ने भी सुना है। जेपी नड्डा जी ने सुना है? बिल्कुल। क्या लगता है कोई अधिकारी संज्ञान लेगा? मेरे पास मैसेज आया है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है उस पे मतलब उचित से उचित कार्रवाई होगी। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब एक जो नर्सेज होती हैं वो पूरी तरीके से सेवा भाव से समर्पित होती हैं, उनको सिस्टर कहा जाता है, और सड़क छाप और पॉकेट मार से तुलना कर देना और मीडिया से ये कह देना कि भाई आप सरकारी काम में बाधा डालें, जबकि मीडिया विद्यालय परिसर के बाहर थी, ये भी नहीं था कि हम उनके चैम्बर में गए थे या हम कहीं और गए थे। जब हम ये लैब कोट पहनते हैं ना तो एक ओथ लेते हैं कि हमारे लिए वो भी लेते होंगे। वो लेते हैं, लेकिन उनके गले में स्टेटो होता है जिससे वो उस ओथ का जो है गला जो है घोट देते हैं। हाँ, गला घोट देते हैं। हम बिना ओथ के ही मैं केवल हम लोग एप्रन पहन के ही ओथ लेते हैं, लेकिन जो लेते हैं बहुत ईमानदारी के साथ लेते हैं। और अगर वह कहा जाता है कि नर्सेज जो डॉक्टर एक पौधा लगा के जाते हैं, नर्सेज उसको सींचती हैं, सींचने का काम नर्सेज करती हैं। आप पूरे बीआरडी में पूरे प्रदेश में सरकारी से लेकर प्राइवेट तक चले जाए, डॉक्टर 10 से 15 मिनट में राउंड लेके चले जाते हैं। 24 घंटे वहाँ पे नर्सेज ही मौजूद रहती हैं। मरीज को क्या पसंद है, क्या खाता है, मरीज के साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी डॉक्टर को नहीं होती है, नर्सेज को होती है। डॉक्टर भी वो जानकारी आप ही से लेता है? हमसे लेते हैं, हिस्ट्री हम लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, हिस्ट्री हम लेते हैं। वो क्या करके आए पता नहीं, भगवान ही मालिक है वो क्या करके आए। और वो हमें सड़क छाप बता रहे हैं। ये हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा बयान में। अगर मान के चलिए कि उस बयान को हटाने के लिए भी बहुत प्रेशर है, उस बयान को हटाने के लिए भी बहुत प्रेशर है कि उन्होंने भावनाओं में बह के बयान दे दिया। लेकिन क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति को, उनका ये कहना है, कई लोगों का ये कहना था कि आप लोगों के द्वारा इतना दबाव बनाया गया कि उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई। बड़े शांत सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं और ऐसा कभी किसी से बोलते नहीं है। रात के 12 बजे कौन सा ट्रेजरी ऑफिस खुला होता है कि आप फोन कर रहे हैं मुझे लॉलीपॉप देने के लिए कि जो है इनका जो है सैलरी 1 महीने के लिए रोक दी जाए। हम लोगों को ये भी धमकी मिली। और आज तक मतलब आप लोग की सैलरी रोकने के लिए कि उनकी सैलरी रोकने के लिए? उनकी सैलरी। हाँ, और उस लड़के से लिखवाया जा रहा है, मुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। और फिर उसके बाद उसमें एक डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा है, उन्होंने एक क्लॉज ये ऐड करवा रहा है कि इंजेक्शन लाने का काम डॉक्टर्स का नहीं, ये सिस्टर का है। बताइए, हमारे जो 4 नंबर वार्ड में वहाँ पे उस समय एट ए टाइम ये लोग इंक्वायरी करवाएं तो वहाँ इंजेक्शन नहीं था। ये क्या पता कि इंजेक्शन लेके कहाँ जा रहा है। ऐसे कोई आप लोग की लड़ाई जो है कब तक जारी रहेगी? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आपको लगता है कि न्याय मिलना इतना आसान है? आसान तो नहीं है, बाकी हम लोग कोशिश करेंगे। इसी कैंपस में कितने जो है मरीज के तीमरदारों को पीटा गया, आज तक तो किसी को न्याय मिलते हमने तो नहीं देखा। हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग न्याय लेंगे, तब तक हम लोग काम पे लौटेंगे नहीं। इस बार मिलेगा, हमें दबाव दिया जा रहा है, इस बार मिलेगा। अगर अभी 1 से 2 घंटे के अंदर नहीं होगा तो मेरा पैदल मार्च मुख्यमंत्री कार्यालय तक होगा। आपको कुछ कहना है? जिम्मेदार आते हैं तो चले जाते हैं मार खा के, लेकिन हम लोग तो जाएंगे नहीं, हम लोग को तो यही ड्यूटी करनी है, तो हम मार खा के तो ड्यूटी करेंगे ही नहीं।
अभी जो यहाँ पे हालात हैं उसमें ये है कि लड़ाई जो है आर पार की होने जा रही है। आपको ये भी दिखाते चले कि यहाँ पे जो है दरी और कालीन बिछ चुकी है। हो सकता है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी शुरू हो जाए। आपको ये भी बताते चले कि जैसा इन लोगों का कहना है कि जो डॉक्टर मनोज यादव हैं उनके बयान का संज्ञान जेपी नड्डा जी ने लिया है और उनकी तरफ से मैसेज भी आया है, लेकिन मनोज यादव पे क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से बीआरडी मेडिकल कॉलेज मारपीट के रणक्षेत्र में बदल रहा है, ये वाकई एक जो है माथे पर कलंक है, जो कि दूर करने में शायद बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को इसको सालों लग जाएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट।